माँ बाप की कब्र पर फातिहा कैसे पढ़ें? अगर आप कब्रस्तान जाते हैं तो वहाँ पर आप तमाम मोमिन मोमिनात के लिए किस तरह दुआ करें? आज मैं आपको इसी के बारे में काफ़ी तफसील से बताने वाला हूँ। आप एक एक बात को काफ़ी गौर से सुनें। नाज़रीन, ये जो कुछ मैं बताने वाला हूँ ये उनके लिए है जिनको फातिहा का तरीका नहीं आता है। लेकिन अगर आपको फातिहा का तरीका आता है तो भी आप ये वीडियो देखें, क्योंकि मैं आखिर में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। देखिए, हो सकता है कि आपको फातिहा का तरीका याद हो, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको फातिहा का तरीका तो नहीं याद है मगर उनको सूरह फातिहा याद होती है, अलहम्दु शरीफ याद होती है, कुल हुवल्लाहु अहद याद होता है, और अलग अलग चीज़ें सबको याद होती है। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ याद होता है। तो आप क्या करें, जब आप माँ बाप की कब्र पर या कब्रस्तान जाने का इरादा करें तो आप क्या करें, घर से वुज़ू बना लें। ये हो सके तो ये कर लें, वरना कब्रस्तान में जाकर आप वुज़ू बना लें। वुज़ू बनाने के बाद अब माँ बाप की कब्र पर या किसी की भी कब्र पर आप हाजिर होकर पहले सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम। ठीक, उसके बाद आप हाथ बांध लें इस तरह, और फिर आप पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। कोई दरूद पाक नहीं याद है तो ये वाला पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लो। उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ। अब इसके बाद आपको कुछ भी याद है, मिसाल के तौर पे आयतल कुर्सी याद है, कुरान पाक की कोई सूरत याद है, तस्बीह याद है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या दरूद ताज शरीफ याद है, दरूद तुनज्जिना याद है, दरूद हज़ारी याद है, जो भी आपको याद है, कलमे तैयबा याद है, सब पढ़ो। फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ो। अब उसको ईसाले सवाब करना है, यानी जिनके कब्र पर आप गए हैं उनकी रूह को पहुँचाना है। तो वो कैसे करोगे, गौर से सुनना जो कुछ बता रहा हूँ। याद रखना, अगर आपके माँ बाप की कब्र कहीं और है, आप कहीं और हो, जैसे काम करने गए हो किसी दूसरे शहर में, तो वहाँ से भी आप बिल्कुल इसी तरह इसाले सवाब करोगे अपने घर पे बैठ के। ठीक है, अब क्या करना है, आप पहले दरूद पाक पढ़ लो, और दरूद पाक पढ़ने के बाद इस तरह दुआ करो, या अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और जो कुछ मैंने पढ़ा इसमें जो गलतियाँ हुई उसे माफ़ फरमा दे। ठीक, मेरे साथ सीखने की कोशिश करो और जो मैं बोलता हूँ उसको रिपीट करो। या अल्लाह इन गलतियों को माफ़ फरमा दे और इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इसका सवाब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा ले। अब आप जिनकी कब्र पर गए हैं, या आप घर में बैठकर जिसके लिए इसाले सवाब करना चाहते हैं उनका नाम लें। मिसाल के तौर पे कोई अपने वालदैन के लिए करना चाहता है तो इस तरह दुआ करे, या अल्लाह इन सब का सवाब मेरे वालदैन की रूह को पहुंचा दे, या अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे, या अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा दे, या अल्लाह उनकी कब्र को ताहद्द निगाह वसी फरमा दे, या अल्लाह उनके छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह उनकी कब्रों पर नूर अनवार की बारिशें अता फरमा दे, या अल्लाह उनकी कब्र पर नूर अता फरमा दे। इस तरह आप दुआ करते रहें। ठीक है, उसके बाद आपको अपने लिए जो भी दुआ करना है इस तरह दुआ कर लें, या अल्लाह इन सब का सवाब जितने मुमिन मुमिनात यहाँ पर आराम कर रहे हैं अपनी अपनी कब्रों में, उनकी रूह को पहुँचा दें। ये मैं तरीका बता रहा हूँ, बोलना क्या है वो आप अपने दिल से बोलें, क्योंकि मैं बारहा बता चुका हूँ वीडियो में, दुआ नाम वो नहीं जो ज़बान से निकले, जो दिल की बात ज़बान पे आए उसे दुआ कहते हैं। आप दुआ कर लें, फिर आपको जो कुछ पढ़ना है वो आप कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि माँ बाप की कब्र पर या किसी की कब्र पर या कब्रस्तान में जाकर आपको फातिहा किस तरह पढ़ना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।